Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Teach, and today again I'm back with a new video on the topic IP addressing and its type IPv4। तो इस वीडियो में मैं IPv4 के बारे में बात करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि IP एड्रेसिंग क्या होता है, आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत क्यों होती है नेटवर्किंग में, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड इसके कुछ टाइप्स होते हैं IPv4, IPv6। तो इस वाले वीडियो में मैं IPv4 कवर करूँगी। इसके बाद फिर एक और वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें IPv6 के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इन दिस वीडियो लेट्स कंटिन्यू विद IPv4। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Now what do you understand by IPv4? IPv4 का मतलब क्या है? Internet Protocol version 4, which is the most common way to give devices addresses so that they can communicate over a network for the internet. Last वीडियो में मैंने आपको बताया था IP एड्रेस, जैसे ये टर्म आता है ना IP एड्रेस, आप समझ लो कि किसी के एड्रेस की बात हो रही है। Just like humans do have a home address, suppose if we want to reach to each other, we need the address of our home, of our house number, the building number, the society number. The complete address is required to reach each other, right? So similarly, in a network, to reach the devices, we need the IP addresses. Devices के पास क्या होता है? Home address नहीं होता है, इनके पास होता है IP address, उसी के थ्रू हम इनको reach करते हैं, right? तो दो टाइप के IP addresses होते हैं, IPv4, IPv6। स्टार्टिंग में इनिशियली सिर्फ IPv4 ही था, IPv6 नहीं था। बट जब हमने देखा कि कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे IPv4 की जो रेंज है, मतलब टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस जो इसमें हो सकते हैं, इट इज़ अबाउट टू ख़त्म होने पे हैं, इट इज़ अबाउट टू एंड। ठीक है, ये IPv4 में टोटल हमारे पास 4.3 बिलियन एड्रेसेस हो सकते हैं, बट देयर आर सम कंट्रीज वेयर दिस 4.3 बिलियन एड्रेसेस आर ऑल्सो अबाउट टू एंड। दो साइंटिस्ट ने हमारे सोचा कि IPv6 की रेंज लेकर आते हैं, जो इसका इम्प्रूव वर्जन भी होगा, और इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस 4.3 बिलियन एड्रेसेस से भी ज़्यादा मिलेंगे। ये ऑलरेडी एक बड़ा नंबर था, बट IPv6 में हमें बहुत ही मैसिव नंबर मिल गया, विच इज़ इनफ फॉर द अर्थ एक्चुअली। IPv6 में 340 ट्रिलियन 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 इतने एड्रेसेस होते हैं, जो कि इन्फिनिट है, ऑलमोस्ट इन्फिनिट, नेवर एंडिंग, राइट? तो IPv4 की बात करते हैं। IPv4 भी IP एड्रेस का एक टाइप है, डिवाइसेस को देते हैं टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क और ओवर द इंटरनेट। और कितना लंबा होता है ये एड्रेस? ये 32 बिट्स का नेटवर्क IP एड्रेस होता है, जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। इन 4 सेक्शंस को हम ऑक्टेट्स कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा, ठीक है? तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्टेट्स। ऑक्टेट्स क्या है? अब इस वाले एग्जांपल में ये एक IP एड्रेस है, ठीक है? IP एड्रेस 192.168.1.5, ठीक है? ये क्या है हमारे? ये 4 ऑक्टेट्स हैं। 192 एक ऑक्टेट हो गया, 168 एक ऑक्टेट है, 1 भी एक ऑक्टेट है और 5 भी एक ऑक्टेट है। अब ये तो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सब जो नंबर्स लिखे हैं 192, 168, 15, ये सब डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हैं। बट कंप्यूटर हमारा कौन सी लैंग्वेज समझता है? दी कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स दी बाइनरी लैंग्वेज। तो हमने कहा कि टोटल एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। इन वन ऑक्टेट देयर आर 8 बिट्स इन टोटल। what do we exactly mean by this? This 192 contains 8 bits, 1 1 1 1 1 1 1 1, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 bits डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 bits dot 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 bits dot 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स, ठीक है? तो पहले ऑक्टेट में 8 बिट्स प्लस दूसरे ऑक्टेट में 8 बिट्स प्लस तीसरे ऑक्टेट में 8 बिट्स प्लस चौथे ऑक्टेट में 8 बिट्स। तो कितना हो गया? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, टोटल हमारे पास कितने बिट्स हो गए? 32 बिट्स, राइट? तो हमारा जो ये वाला IP एड्रेस है IPv4, इसमें टोटल बिट्स कितने होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। और हर एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। सो देयर आर इन टोटल 4 ऑक्टेट्स, देयर इन टोटल 4 ऑक्टेट्स, राइट? और एक ऑक्टेट में कितने वो होते हैं, बिट्स होते हैं? एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं।
ठीक है, एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, तो 4 ऑक्टेट्स में कितने बिट्स हो जाएंगे? 32 बिट्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ईच पार्ट 192 168 115 दीज आर इज 8 बिट्स, यानी कि 8 इंटू 4 टोटल 32 बिट्स, एंड ईच नंबर कैन रेंज फ्रॉम 0 टू 255। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, दिस 192, दिस 168, दिस 1, दिस 5, इन नंबर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से 255। ठीक है, ये नंबर 0 से लेकर के 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये नंबर 0 से 265 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये नंबर भी 0 से 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये नंबर भी 0 से 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सो ईच ऑफ दिस नंबर इन एवरी ऑक्टेट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 255. There are total 4 octets. One octet has 8 bits, so in total there are 32 bits in the IPv4 address. Okay. Now moving on to the structure of IPv4 address. IPv4 addresses में दो parts होते हैं, एक होता है हमारा network part और एक होता है हमारा host part. ठीक है, तो network part identifies the network like a city name in an address, right? And the host part identifies the device like a house number. अब जैसे कि मैं बात करूं, सपोज कि आप किसी एक एरिया में रह रहे हो, मान लो कि आप लखनऊ में रह रहे हो, और लखनऊ में आपका बिल्डिंग नंबर अलग होगा, पर एक चीज़ कॉमन होगी सिटी की, आप लखनऊ सिटी का पार्ट हो। There are multiple people living with you in the same city, Lucknow. So the city is same, but we have a different house number and the you can say lane number, building number. This thing is different, and this is the unique identification for all of us, whosoever is living in the common city, that is Lucknow. ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं IPv4 एड्रेस में, एक हो गया हमारा नेटवर्क पार्ट और दूसरा हमारा हो जाता है होस्ट पार्ट। और तीसरी चीज़ आती है IPv4 के अंदर, वो होती है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क टेल्स वेयर द नेटवर्क पार्ट एंड्स एंड होस्ट पार्ट बिगिंस। सबनेट मास्क क्या करता है? सबनेट मास्क से हमें पता चलता है कि IP एड्रेस के अंदर कितना पार्ट हमारा नेटवर्क पार्ट है और कितना पार्ट हमारा होस्ट पार्ट है। सो ये सबनेट मास्क सेपरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक आईपी एड्रेस ले लिया एग्जांपल के लिए 192.168.1.10, तो इसका सबनेट मास्क क्या हो गया? 255.255.255.0। तो जो पहले 3 ऑक्टेट है वो हमारा नेटवर्क पार्ट है और लास्ट का एक ऑक्टेट होस्ट पार्ट है। अब ये कैसे हमने निकाला हुआ है सबनेट मास्क और कैसे आइडेंटिफाई किया है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड आपको याद रखनी पड़ेगी, यू हैव टू मेमोराइज। So, in IPv4 addresses, IPv4 addresses have some classes divided. ये कुछ classes में divided है. Total there are 5 IPv4 classes. Class A, Class B, Class C, Class B, Class E. जिसमें से कि हम Class A, B, C तो use करते हैं. We just use Class A, B and C for the configuration part, for the network designing part, and the remaining two classes, Class D and Class E, these are not used in real life scenarios. These are the two reserved classes which we do not use in the network designing part. Class D जो है हमारा वो, दिस इज रिजर्व फॉर दी मल्टीकास्ट पर्पज। मल्टीकास्ट मीन्स जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना, वेयर वी नीड दी लाइव स्ट्रीमिंग, लाइक इन लाइव न्यूज चैनल्स, इन रेडियो स्ट्रीमिंग, तो वहाँ पे हमें मल्टीकास्ट करना होता है फ्रॉम वन टू मैनी। सो इन मल्टीकास्टिंग क्लास डी IP एड्रेसेस आर यूज्ड, और जो आखिरी क्लास है हमारी क्लास ई, दिस इज रिजर्व फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो दो चीज़ें, जो दो क्लासेस हमारी क्लास डी और क्लास ई, ये हमारी रिजर्व्ड है, ये हम नॉर्मल उसमें नहीं यूज़ करेंगे नेटवर्क डिज़ाइनिंग में। तीन ही क्लासेस हम यूज़ करेंगे, कौन सी? क्लास ए, बी और सी। तो जो जैसा कि मैंने कहा, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू रिमेंबर इट थरली थ्रू आउट फॉर एवर। ये आपको याद करना ही है, आप ऐसा नहीं कर सकते जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम नोटबुक उठा के देख लेंगे। नो, यू हैव टू लर्न दिस। ये ही एक चीज़ है नेटवर्किंग की जो आपको एकदम थरली याद होनी चाहिए, क्योंकि आप जब नेटवर्क डिज़ाइनिंग पे जाओगे, आप IP एड्रेसेस रेंजेस वगैरह डिसाइड करोगे, आपको जब पता होगा कि किस रेंज में हमें कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस मिल जाएंगे, तभी तो आप डिज़ाइन कर पाओगे ना। आपको अगर 10,000 डिवाइसेस का नेटवर्क बनाना है, तो आप किस क्लास की रेंज उठा सकते हो डिज़ाइनिंग के लिए?
ऐसे ही आपको 10 लाख एड्रेसेस चाहिए तो क्या करोगे, किस रेंज का आईपी एड्रेस उठाओगे। सो आपको बिल्कुल आईपी एड्रेस देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास का आईपी एड्रेस है। अगर आपने क्लास पता कर ली, तुरंत ही आप उसका सबनेट मास्क लिख लोगे। सबनेट मास्क आपने लिख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कितना पोर्शन हमारा नेटवर्क पोर्शन है और कितना पार्ट हमारा होस्ट पार्ट है। एंड उस अकॉर्डिंग आप अपने नंबर ऑफ होस्ट लिख लोगे फटाफट से। दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू लर्न इट, you have to remember it. Fine. Now let's look at the range. For class A, we have a range from 1 to 126. क्लास A की रेंज क्या है, 1 से 126 के बीच में। क्लास B की रेंज क्या है, 128 से 191। और क्लास C की रेंज क्या है, 192 से 223 तक। ठीक है, अब ये चीज़ आप समझ लो कि वैसे तो रेंज है 0 से 127 तक। ठीक है, आप ये देख रहे होगे यहाँ पे 0 नहीं लिखा है और लास्ट में 127 भी नहीं लिखा है, यहाँ पे ये 128 से स्टार्ट हो गया। क्यों? क्यों? उसका रीज़न है कि कोई भी चीज़ 0 से कैसे स्टार्ट हो सकती है यार, नेटवर्क में 0 से कैसे स्टार्ट करोगी, फिर वो 0 ही हो जाता है ना सब। मतलब 0 जो है वो आप पहला कोई भी होस्ट पोर्शन, कोई भी पहला आपका नेटवर्क डिवाइस आईपी एड्रेस 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट। और 127 जो है बचा आपका 127, 127 हमारा लूप बैक में यूज़ होता है। सो द एड्रेसेस दैट स्टार्ट्स विद 126, ये हमारे लूप बैक आईपी एड्रेसेस में आते हैं। ये भी मैं आपको अपकमिंग स्लाइड्स में बताऊंगी कि लूप बैक क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लो तो कि 0 और 127 से स्टार्ट होने वाले आईपी एड्रेसेस हम नहीं यूज़ करेंगे। फॉर डिज़ाइनिंग द नेटवर्क हम कितना लेंगे, 1 से 126 की रेंज लेंगे क्लास ए में। फिर क्लास बी में हम कौन सी रेंज उठाएंगे, 128 से 191 तक। और क्लास सी में हम रेंज लेंगे 192 से 223 तक। बाकी फिर आपको पता ही है 224 से लेके 255 तक ये सब रेंज नहीं यूज़ होगी। फाइन। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपको पहचानना कैसे है कि कौन सा आईपी एड्रेस, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस क्लास का एड्रेस है, और फिर उसमें आप नेटवर्क पोर्शन, होस्ट पोर्शन, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आईपी एड्रेस ले लूँ 10.10.10.1, ठीक है, अगर मैंने ये आईपी एड्रेस लिया, आपको सिर्फ पहला ऑक्टेट देखना है, सिर्फ पहला ऑक्टेट। पहले ऑक्टेट में नंबर क्या लिखा है, 10। 10 किस रेंज में आता है, 10 किस रेंज में आता है, इस रेंज में आ रहा है, 1 से 126 की रेंज में आ रहा है 10। इसका मतलब किस क्लास का एड्रेस है, ये क्लास ए का। और क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255.0.0.0। तो एक चीज़ आप ये भी समझ लो, डिफ़ॉल्ट ये मास्क, ये भी आपको सबनेट मास्क याद करना पड़ेगा, रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लास ए की रेंज क्या है 1 से 126, और इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है 255.0.0.0। ठीक है, जिसमें कि आप ये समझ लो कि जहाँ जितने भी पोर्शन में आपको 255 मिल रहा है वो पोर्शन आपका नेटवर्क पोर्शन है, और रिमेनिंग पोर्शन 000 वाला वो आपका होस्ट पोर्शन है। ठीक है, तो 255 इज़ दी नेटवर्क पोर्शन, बाकी का रिमेनिंग पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, होस्ट पोर्शन हो जाएगा। राइट। अब इसमें भी आप बता सकते हो इजीली 255, इस आईपी एड्रेस के जस्ट नीचे आप लिख लो, ऐसे ऐसे लिख लो 255.0.0.0। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारा जो 255 वाला पोर्शन है ये हमारा नेटवर्क पोर्शन है, बाकी का रिमेनिंग पोर्शन क्या है, हमारा होस्ट पोर्शन है। तो इस वाले आईपी एड्रेस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आईपी, वो नेटवर्क पोर्शन आपका क्या है, इसमें आपका नेटवर्क पोर्शन हो जाएगा ये पार्ट, 10 वाला पार्ट। और बाकी क्या हो गया आपका, होस्ट पार्ट, होस्ट होस्ट होस्ट। ठीक है, ये है हमारा होस्ट पार्ट और ये है हमारा नेटवर्क पार्ट। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो नेटवर्क पार्ट जो होता है हमारा, नेटवर्क पार्ट रिमेन सेम एंड होस्ट पार्ट कैन बी चेंजेबल। तो नेटवर्क होस्ट पोर्शन हमारा चेंज होता रहेगा, नेटवर्क पोर्शन हमारा सेम रहेगा। और जैसे ही सब, अब क्योंकि होस्ट पार्ट चेंज होता रहेगा, और मैंने आपको बताया कि हर एक डिजिट जो है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से 255 तक हो सकती है। ठीक है, तो मान लो ये आपने पहला डिवाइस रखा था 10.10.10.1, तो इसके बाद सेकंड डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, 10.10.10.2। ये तो होगा 10.10.10.2। ऐसे ही थर्ड वाले डिवाइस का क्या हो जाएगा 10.10.10.3। चौथे डिवाइस का क्या होगा 10.10.10.4। ऐसे ये एक फिर जब पहुंच जाएगा ये
255 पे पहुंच जाएगा। जब ये 255 पे पहुंच जाएगा 10.10.10.255, फिर आप क्या करोगे, अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये 255 हो गया, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये पोर्शन स्टार्ट करोगे 10.10.10.11, 10.10.10.12, इस तरीके से स्टार्ट करोगे। फिर ये भी आपका क्या होगा 255 तक पहुँच जाएगा। इसी तरीके से ये भी बढ़ते जाएगा, ये भी क्या होगा आपका 255 तक पहुँच जाएगा। तो लास्ट में जब ये इतना हो जाएगा 255.255.255, ये वाला आईपी एड्रेस जब इसकी रेंज यहाँ पहुँच जाएगी 10.255.255.255, अब आप कहोगे कि हमारा जो पार्ट था ये खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि 255 के आगे तो हम यूज ही नहीं कर सकते ना। वी कैन यूज नंबर्स फ्रॉम 0 to 255 ओनली, वी कैन नॉट यूज आफ्टर 255। और नेटवर्क पोर्शन तो हमारा फिक्स था 10, 10 को हम चेंज नहीं कर सकते, 10 चेंज करेंगे तो हमारा नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। अब अगर हमें इसके आगे और आईपी एड्रेस चाहिए तो हमें एक दूसरा नेटवर्क लेकर आना पड़ेगा। दूसरा नेटवर्क फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, आप 11 से स्टार्ट कर सकते हो। फिर क्या हो जाएगा 11 डॉट, जो भी आप आईपी एड्रेस रखना चाहो आगे, 11.10.10.1 ऐसे करके बना लो, या बना सकते हो 11.0.0.1 ऐसे कर लो। तो कहने का मतलब है कि नेटवर्क पोर्शन जो है वो फिक्स रहेगा, होस्ट पार्ट चेंज होता रहेगा। कब तक, तब तक जब तक कि ये 255 तक ना पहुंच जाए। 255 तक पहुंचा, बस वहां पहुंचते ही हमारा नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था क्लास ए का। अब हम एक क्लास बी का भी एड्रेस लेकर के समझते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक थिंग्स इतना क्लियर टू योर माइंड दैट यू रिमेंबर इट फॉर एवर, आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएं। जैसे ही आप आईपी एड्रेस देखो, पहली चीज़ आपको क्या याद आ जाए, जैसे कि हमारे ह्यूमंस के पास होम एड्रेस होता है, उसी तरीके से नेटवर्किंग में जो हमारे डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, उनके पास उनका आईपी एड्रेस होता है टू रीच ईच अदर एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो क्लास ए का हमने एक एड्रेस लेकर के वो डिस्कस कर लिया, क्लास बी का एड्रेस ले लेते हैं। मान लो कि मैंने कोई आईपी एड्रेस लिख दिया 172.16.0.1। As I told you previously, we only need to look at the first octet only. Now what is the first octet number? It is 172, and 172 कहाँ पे लाई कर रहा है, where it is lying? It is lying between 128 to 191, इसी रेंज में आ रहा है ना। इट इज़ लाइंग हियर 128 से 191 की रेंज में आ रहा है। तो ये किस क्लास का एड्रेस है, क्लास बी का एड्रेस है। और क्लास बी का सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.0.0। अब मैंने आपको बताया कि जितने पोर्शन में आपको 255 नज़र आ रहा है वो पोर्शन क्या है, हमारा नेटवर्क पोर्शन है। और जहाँ पे 00 नज़र आ रहा है आपको, वो है हमारा होस्ट पोर्शन। सो इन दिस वन, इन दिस आईपी एड्रेस, क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ये किस क्लास का है, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। और इसमें हमारा इतना पोर्शन 172.16 ये हमारा नेटवर्क पोर्शन है, और इतना पोर्शन हमारा होस्ट पोर्शन है। होस्ट पोर्शन कैन बी चेंजेबल till it reaches its limit, that is 255, and as soon as it reaches 255, the complete host bits are reaching out to 255, then we will have to change the bits in our network portion, which means that we are actually switching on to the other network. ठीक है, ये आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। एक हमने क्लास ए का एड्रेस डिस्कस कर लिया, एक क्लास बी का एड्रेस डिस्कस कर लिया है। एक क्लास सी का भी एड्रेस ले लेते हैं, क्लास सी का एक एड्रेस ले लेते हैं। फाइन, एक लेते हैं क्लास सी का एड्रेस। क्लास सी का एड्रेस हमने ले लिया, ये ले लेते हैं 192.168.1.1। अब 192 पहला ऑक्टेट देखो, 192 कहाँ पर आ रहा है, 192 इज लाइंग इन दिस रेंज, इसी रेंज में तो आ रहा है 192 से 223 के बीच में, विच मीन्स इट इज अ एड्रेस ऑफ क्लास सी एड्रेस। एंड फॉर द क्लास सी आईपी एड्रेसेस द डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज 255.255.255.0। मैंने आपको पहले बताया जितने पोर्शन में आपको 255 नज़र आ रहा है वो हमारा क्या है, नेटवर्क पोर्शन है। और रिमेनिंग ज़ीरो वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, होस्ट पोर्शन हो जाता है। होस्ट पोर्शन कैन बी चेंजेबल till it reaches to 255. As soon as it reaches 255, we will have to change the bits in the network portion, which means we are actually switching on to other network. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये भी समझ लो कि सबसे कम आईपी एड्रेसेस हमको इस रेंज में मिलेंगे,
क्लास सी वाली रेंज में। सो दिस इज़ वाई यहाँ पे लिखा होगा इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क। क्लास बी के नेटवर्क्स, क्लास बी में हमें थोड़े ज़्यादा आईपी एड्रेसेस मिल जाते हैं, दिस इज़ वाई इट इज़ सूटेबल फॉर मीडियम नेटवर्क्स। क्लास ए में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आपको मिलेंगे, अच्छी खासी रेंज होती है इसमें, तो इसलिए दिस इज़ यूज फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क, बहुत बहुत बड़े नेटवर्क्स जहाँ पे आपको लाखों में डिवाइसेस चाहिए हो, वहाँ पे आप क्लास ए के आईपी एड्रेसेस लेकर के नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हो। तो यूज़ भी आप उतने ही रेंज का आईपी एड्रेस लो कि आपके आईपी एड्रेसेस वेस्ट ना हो। दुनिया में सबको ज़रूरत है ना यार आईपी एड्रेसेस की, तो हम वेस्ट करने वाला काम क्यों करें। अगर हमारा बहुत ह्यूज नेटवर्क है तो हम क्लास ए का आईपी एड्रेस लेकर के डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो हमारा मीडियम नेटवर्क है तो हम क्लास बी का आईपी एड्रेस लेके डिज़ाइन कर लेंगे। क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो स्मॉल नेटवर्क है हमारा, वहाँ पे काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, नेट पे भी है, पूरे रेंजेस अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये आप याद करके ही रखो, रेंज आपको याद होनी चाहिए हमेशा। टोटल IPv4 में कितने क्लासेस होते हैं, 5 क्लासेस होते हैं, जिसमें कि क्लास ए बी और सी हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में। क्लास ए का रेंज 1 से 126 के बीच में है, इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0 होता है। क्लास बी का आईपी एड्रेस 128 से 191 तक है और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0 है। क्लास सी का रेंज 192 से 223 के बीच में है और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 होता है, जिसमें कि आपको जितने पोर्शन में 255 नज़र आए वो हमारा नेटवर्क पोर्शन है, रिमेनिंग ज़ीरो वाला पार्ट हमारा होस्ट पोर्शन होता है। हर एक नंबर की रेंज, हर एक ऑक्टेट में जो नंबर आपका है आईपी एड्रेसेस में, वो आपका 0 से 255 के बीच में हो सकता है। इट कैन नॉट लेस देन 0, इट कैन नॉट बी मोर देन 255। ठीक है, तो पहला ऑक्टेट देखो और पहले ही ऑक्टेट से आइडेंटिफाई कर लो कि वो किस रेंज में आ रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कंफर्म इट इज़ अ आईपी एड्रेस ऑफ विच क्लास एंड व्हाट शुड बी दी सबनेट मास्क फॉर इट। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। I am proceeding to the next slide. So IPv4 are the special IP addresses which are still in use. IPv6 अभी भी इतना यूज़ नहीं हो रहा है, IPv4 ही यूज़ हो रहा है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि दो एड्रेसेस होते हैं, एक जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक जो 127 से स्टार्ट हो रहा है। ये दो एड्रेसेस तो आपके यूज़ होने ही नहीं है। और 255 वाला भी ना, 255 पे भी ब्रॉडकास्ट हो जाता है, 255 पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है, इसलिए वो भी हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद कर लो कि जो हमारा ज़ीरो, कोई भी आईपी एड्रेस कम्प्लीटली ज़ीरो हो सकता है क्या, कभी कंप्लीट ज़ीरो नहीं हो सकता। और इनिशियल ऑक्टेट है वो भी ज़ीरो नहीं हो सकता। आप ज़ीरो डॉट करके भी नहीं स्टार्ट कर पाओगे, या फिर 0 0 0 0 पूरा ही ज़ीरो कर दो, ये भी नहीं कर सकते। राइट, तो हमारा जो ज़ीरो वाले आईपी एड्रेसेस हैं, इसको एक नाम दे दिया गया है, दिस इज डिफ़ॉल्ट रूट और अननोन। अननोन है, नहीं पता कहाँ जाएगा, ज़ीरो वाली चीज़ असाइन ही क्यों करनी है। ठीक है, और जो हमारे आईपी एड्रेसेस 127 से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 127, 127 से जो स्टार्ट होगा उनको हम बोलते हैं लूप बैक। तो लूप बैक एड्रेसेस यूज़ होते हैं टू टेस्ट दी डिवाइस ऑन इट्स ओन, कि हमारे डिवाइस में जो एनआईसी लगा है, जो लैंड कार्ड लगा है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से। अब जैसे कि आपने नेटवर्क डिज़ाइन किया, आप एक्चुअली नहीं चाह रहे हो कि आप पैकेट आपने डिज़ाइन में जो दूसरा डिवाइस है वहाँ पे सेंड करो। आप अपने डिवाइस का नेटवर्किंग पार्ट कैसे चेक करोगे कि हमारा जो डिवाइस है उसमें नेटवर्क सही चल रहा है। तो ये क्या करेगा, ये डिवाइस पिंग करेगा, अपने ही डिवाइस को पिंग करेगा। 127 वाला मतलब लूप बैक एड्रेस होता है, ये अपने अपने ही डिवाइस पे पिंग करेगा। और अगर टेस्ट रिजल्ट्स में आपको 100% सक्सेसफुल पिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब आपके डिवाइस में जो लैंड कार्ड है, जो एनआईसी है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इट इज़ running 100% fine. Just to check the connectivity part on your device, on the own device, you create some loopback addresses and these addresses starts from 127. So this is why ये भी आप नॉर्मली कहाँ कन्फिगर करोगे, वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं, आप असाइन नहीं करोगे, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग इट लाइक अ वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, बचा आपका 255 वाले एड्रेसेस। अगर सारे ही 255 हो गए तो
255 पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं 255 वाला एड्रेस आप असाइन नहीं करोगे, 255 पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें याद कर लो आप IPv4 के बारे में कि ये हमें यूज़ नहीं करनी है। क्यों नहीं यूज़ करनी? क्योंकि उसका कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ है। 0 जो है वो अननोन है, 127 लूपबैक के लिए और 255 ब्रॉडकास्ट के लिए है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी CIDR नोटेशन। अब CIDR नोटेशन क्या होता है? सबनेट मास्क तो पता है, तो CIDR नोटेशन का क्या मतलब है? बहुत इजी सी बात है और ये भी आपको पता होनी चाहिए। एज अ नेटवर्क इंजीनियर यू शुड नो दीज बेसिक्स. So instead of subnet mask like 255.255.255.0, we use the slash part. ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगा करके हम CIDR नोटेशन देते हैं टू शो हाउ मेनी बिट्स आर ऑफ द नेटवर्क पार्ट. अब ये हमने बता दिया कि जितने पोर्शन में 255 होता है वो हमारा नेटवर्क पोर्शन है और जो रिमेनिंग 0 वाला पार्ट है वो हमारा होस्ट पोर्शन है. पर टोटल कितने बिट्स हैं नेटवर्क पोर्शन में? अरे यार, अभी फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि टोटल 32 बिट्स होते हैं. अब 8 बिट्स इसमें हो गए 255 वाले पार्ट में, 8 बिट्स इसमें हो गए, 8 बिट्स इसमें हो गए. तो नेटवर्क पोर्शन में हमारे कितने हो जाएंगे? 24 बिट्स हो जाएंगे. 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 24 बिट्स हमारे नेटवर्क पोर्शन में है. एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे. अगर एग्जाम्पल में मैंने IP एड्रेस ले लिया, पहली चीज़ बताओ ये किस क्लास का एड्रेस है? 192. इसका पहला ऑक्टेट क्या है? 192. 192 किस रेंज में आता है? 192 से 223 वाली रेंज में, जो कि क्लास C की रेंज है. ठीक है. क्लास C का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255 255 255.0. अब इसमें हमारा नेटवर्क पोर्शन कितना है? इतना हमारा नेटवर्क पोर्शन है और इतना पोर्शन हमारा क्या है? ये हमारा होस्ट पोर्शन है. तो जैसा मैंने बताया था कि हर एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं. 8 बिट 8.8.8.8. अब इतने हमारे नेटवर्क वाले पार्ट में आ गए और 8 बिट्स हमारे होस्ट वाले पार्ट में आ गए. अब CIDR नोटेशन लिखना है मुझे. मुझे इस IP एड्रेस का CIDR नोटेशन लिखना है. तो आप नेटवर्क पोर्शन में कितने बिट्स होंगे उसका टोटल निकालोगे और स्लैश करके लिख दोगे. स्लैश कितने हो गए? 24 बिट्स हुए. 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8. तो इस IP एड्रेस में कितने नेटवर्क बिट्स हैं? 24 बिट्स. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 192.168.1.0/24. सो फर्स्ट 24 बिट्स आर दी नेटवर्क बिट्स. नेटवर्क मास्क, सबनेट मास्क भी आपको पता है इसका क्या होता है. इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 10.10.10.10/8. क्यों लिखा है /8? कैसे निकाला? पहला ऑक्टेट देखो, पहला ऑक्टेट जो है वो 10 है. 10 किस रेंज में आता है? 10 किस रेंज में आता है? 1 से 126 की रेंज में. क्लास ए के IP एड्रेस है ये. क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.0.0.0. अब 255 वाला जो पोर्शन है वो हमारा नेटवर्क पोर्शन है, रिमेनिंग हमारा होस्ट पोर्शन है. नेटवर्क पोर्शन में 255 इतना ही पहला 8 बिट हुए ना, और बाकी के 24 बिट इसमें क्या हो जाएंगे? 24 बिट हमारे होस्ट पार्ट है और नेटवर्क बिट हमारे कितने हैं? 8 हैं. इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है /8. 10.10.10.10.0.0.0/8. तो फर्स्ट 8 बिट्स हमारे क्या है? नेटवर्क बिट्स हैं. ठीक है. इतनी चीज समझ में, बस यही होता है CIDR नोटेशन. दिस इज द CIDR नोटेशन. वी यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर देयर इन द network, the total number of network bits in an IP address. Fine. Now I have taken one example, one more example. I just want to make sure you just watch the complete video, and after watching the video you remember things thoroughly. Thoroughly means you never forget it. For example, I have taken one IP address 192.168.1.10. अब इसका पहला ऑक्टेट क्या है? पहला ऑक्टेट है 192. 192 हमारा किस रेंज में आता है? 192 आता है क्लास C की रेंज में. क्लास C की क्या रेंज होती है? क्लास C की रेंज होती है फ्रॉम 192 टू 223. यही तो होती है क्लास सी की रेंज. तो 192 हमारा किसका? क्लास सी का IP एड्रेस है. क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0, जिसमें कि 255 वाला पोर्शन हमारा क्या होता है? नेटवर्क पोर्शन होता है. 0 वाला पार्ट हमारा होस्ट पोर्शन होता है. तो टोटल नेटवर्क बिट्स कितने हो जाएंगे हमारे? हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं. 8 8 8 8 8 8. हमारे पहले जो 3
ऑक्टेट्स हैं वो हमारे नेटवर्क में है, और लास्ट वाला ऑक्टेट हमारा क्या है, होस्ट पोर्शन में है। तो नेटवर्क बिट्स कितने हो जाएंगे हमारे, 8 + 8 + 8 + 8। तो कितने बिट्स हो गए, /24 का आपने इसको CIDR नोटेशन दे दिया, /24। ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस हमारा क्या था 192.168 डॉट, हमारा हमने आईपी एड्रेस तो ये लिया, आईपी एड्रेस तो हमने लिया क्या 192.168.1.10। पर आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, आप स्टार्ट करोगे ज़ीरो से। ठीक है, तो जो पहला आईपी एड्रेस होगा आपका इस आईपी एड्रेस की रेंज में, फर्स्ट आईपी एड्रेस वो होगा हमारा 192.168.1.0। सेकंड क्या हो जाएगा 192.168.1.1। दूसरा क्या हो जाएगा 192.168.1.2। तीसरा क्या हो जाएगा 192.168.1.3। इस तरीके से कहाँ तक चला जाएगा ये 192, 168, 1.255। 255 के बाद नहीं यूज़ करना, 255 पे क्या होता है ब्रॉडकास्ट हो जाता है। जब ब्रॉडकास्ट हो जाएगा फिर ये वाली डिजिट को आप बढ़ाना शुरू करना। अभी ये 1 है, 1 की जगह फिर इसको 2 करना, 3 करना, ऐसे करते करते 255 पे चला जाएगा। जब ये भी 255 हो जाएगा फिर नहीं चेंज कर सकते। बट रुको रुको, ये जो है हमारा ये नेटवर्क सी का है, सॉरी क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो क्लास सी में तो ये इतना हमारा फिक्स ही रहेगा। सो सॉरी, you don't have to change this bit, you will only be changing this part. The host part can be changed, network part remains same. Network part cannot be changed because changing the network part means you are actually switching on to some other network. So this, as this is a class C IP address, so the first 3 octets will remain same, and only the last portion, the host portion, will be changing. It will be ranging from 0 to 255. So it will be starting from 192.168.1.0. Then the first usable IP address will range from 192.168.1.1, then 192.168.1.2, and this will go up to 192.168.1.254, the last usable IP, and then 255 दी लास्ट आईपी। 255 पे हो जाता है ब्रॉडकास्ट, तो ये भी आपको यूज़ नहीं करना। और जो ज़ीरो वाला पार्ट है वो भी मैंने बताया डिफ़ॉल्ट होता है, अननोन होता है, तो वो भी नहीं असाइन करना है। यूजेबल आईपीज आपको कितने मिलेंगे इसमें, टोटल यूजेबल होस्ट मिलेंगे आपको 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.254 तक, यानी कि टोटल आप इस वाले नेटवर्क में 254 डिवाइसेस यूज़ कर सकते हो। टोटल यूजेबल आईपी एड्रेसेस इसमें कितने होंगे 254 होंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि सिर्फ आपको एक आईपी एड्रेस उठाकर दे दिया, सिर्फ एक आईपी एड्रेस है आपके पास, आपको ना तो उसका CIDR नोटेशन पता है, ना आपको सबनेट मास्क दिया गया, आपको सीधा पूछ लिया गया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने होंगे ये भी बताओ, और टोटल यूजेबल आईपी एड्रेसेस कितने होंगे। वहाँ पे कंफ्यूज मत होता, टोटल आईपी एड्रेसेस तो आपके 255 ही होंगे, 256 आईपी एड्रेसेस होंगे आपके एक्चुअली। जीरो वाला भी इंक्लूड करो ना, जीरो से लेकर 255 तक काउंट करो, 256 टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे। उसमें आप यूज़ कितने कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे 254। क्यों, क्योंकि जो ज़ीरो वाला आईपी एड्रेस है वो भी हमें यूज़ नहीं करना, वो अननोन होता है, और 255 भी यूज़ नहीं करना क्योंकि 255 पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तो टोटल यूजेबल आईपी एड्रेसेस आपको मिलेंगे 254। और इसके लिए आपको ये जो क्लासेस की मैंने आपको शीट दिखाई है, किस क्लास में क्या रेंज है, क्या डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये मालूम होगा तो आप इजीली नेटवर्क भी डिज़ाइन कर लोगे, और कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो ट्राई सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, और उसमें फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट करो चीज़ों को जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है। कोई भी आईपी एड्रेस अपनी मर्जी से उठाओ, कोई भी आईपी एड्रेस लो अपनी मर्जी से बिना देखे, आइडेंटिफाई करो वो किस क्लास का आईपी एड्रेस है, उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, उस अकॉर्डिंग उसका नेटवर्क पोर्शन क्या होगा, होस्ट पोर्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन नेटवर्क पोर्शन क्या होंगे, उस अकॉर्डिंग उसका CIDR नोटेशन क्या लिखा जाएगा, उस हिसाब से उसका पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, पहला यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा, लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने मिले, और टोटल यूजेबल आईपी एड्रेसेस कितने मिले। I will try to make videos on some example questions also, so that you understand the concept of solving these questions as well. For now, I think I have covered all about IPv4 addressing.
If you have any doubts, if you want some questions to be explained furthermore, you can let me know by dropping down some comments. And if you understand this video, you like it, do like this video, hit the bell icon, subscribe my channel, drop down some comments and share it with your friends. So thank you so much for watching this video. I will be covering IPv6 in another video, in the next upcoming video. Please let me know if you have any doubts, or even if you like the video. Thank you so much for watching.